आज ट्रेन टिकट से संबंधित कुछ ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है और ख़ास तौर से ये जानकारी उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है जो अपनी फैमिली के साथ यात्रा करते हैं या फिर फ्यूचर में कभी यात्रा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। और साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो अपने मित्र या किसी अन्य लोगों के साथ यात्रा करते हैं, क्योंकि जब कभी आप अपनी फैमिली या किसी दोस्त के साथ यात्रा करते हैं तो वहाँ पर आपका एक ही पीएनआर नंबर पर सभी लोगों की टिकट होती है। ऐसे में वो पीएनआर नंबर जिसमें के कई लोगों की टिकट हो तो उस टिकट का कुछ नियम अलग होता है, लेकिन इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती है और छोटे से मिस्टेक के कारण लोगों पर पेनल्टी लग जाता है और उसको जुर्माना देना पड़ता है। हालांकि आपके पास रिजर्वेशन टिकट भी होती है, लेकिन टीटी आपको विदाउट टिकट मान करके आप पर फ़ाइन लगाता है और ऐसे में आपका पैसा व्यर्थ चला जाता है। इसलिए आज की इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में दोनों टिकट के बारे में हम बात करेंगे कि वो पीएनआर नंबर जिसमें कई लोगों की टिकट हो उसका क्या नियम है और वो टिकट जिसमें कि एक ही पर्सन की टिकट हो उसका क्या नियम है। दोनों टिकट के बारे में हम बात करेंगे पूरे डिटेल में, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हम बिना किसी देरी के यहीं से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लोग अपनी यात्रा से कई दिन पहले अपनी टिकट आरक्षण कराता है, वहाँ पर उसको कंफर्म मिल जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत दिनों पहले ही टिकट आरक्षण कराते हैं लेकिन उसको कंफर्म टिकट नहीं मिल पाता है, उसको वेटिंग टिकट मिलता है। लेकिन यात्रा की तारीख आते आते उसकी टिकट कंफर्म हो जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसकी टिकट चार्ट प्रिपरेशन के बाद भी वेटिंग में ही रहता है, कंफर्म नहीं होता है। ऐसे में सवाल होता है कि क्या हम उस वेटिंग टिकट के साथ यात्रा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आइए पूरे डिटेल में हम समझते हैं कि किस वेटिंग टिकट के साथ आप यात्रा कर सकते हैं और किस वेटिंग टिकट के साथ आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। वो अलग बात है कि लोग किसी न किसी तरह वेटिंग टिकट के साथ यात्रा करते हैं, लेकिन रेलवे का नियम क्या कहता है आज के इस वीडियो में मैं इसी चीज़ को बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे ऑनलाइन वेटिंग टिकट के बारे में। अगर ऑनलाइन वेटिंग टिकट चार्ट प्रिपरेशन के बाद भी कंफर्म नहीं होता है तो ऐसे में आप उस टिकट के साथ यात्रा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रेलवे का नियम ये है कि अगर ऑनलाइन टिकट चार्ट प्रिपरेशन के बाद भी वेटिंग में रह जाता है तो वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है और उसका रिफ़ंड आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। लेकिन ये नियम तो उस पीएनआर नंबर के लिए है, यानी कि उस टिकट के लिए है जिसमें कि एक ही पर्सन की टिकट हो। लेकिन अगर उसमें कई लोगों की एक ही पीएनआर नंबर पर टिकट हो और कुछ लोगों की कंफर्म हो और कुछ लोगों की वेटिंग हो तो ऐसे में उस ऑनलाइन टिकट का नियम अलग है। वो ये है कि अगर चार्ट प्रिपरेशन के बाद भी कुछ लोगों की टिकट कंफर्म और कुछ की वेटिंग रह जाती है, इस टिकट का जो रिफ़ंड आपको मिलेगा वो ऑटोमेटिक रेलवे की तरफ से नहीं दिया जाएगा, बल्कि आपको खुद से टिकट कैंसिल करना पड़ेगा। यही वजह है कि अगर आप उस वेटिंग टिकट के साथ यानी कि पार्शली वेटिंग टिकट के साथ अगर आप यात्रा भी करना चाहते हैं तो रेलवे इसकी अनुमति देता है, आप उस टिकट के साथ यात्रा कर सकते हैं, लेकिन आपको रेलवे की तरफ से कोई सीट अलॉट नहीं किया जाएगा। ये तो था ऑनलाइन टिकट के बारे में। अब बात करते हैं काउंटर की वेटिंग टिकट के बारे में। तो अगर एक ही पर्सन की काउंटर की टिकट है और वो चार्ट प्रिपरेशन के बाद भी कंफर्म नहीं होती है तो ऐसे में भी आप उस टिकट के साथ काउंटर की वेटिंग टिकट के साथ आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। वो अलग बात है कि लोग किसी न किसी तरह वेटिंग टिकट के साथ किसी भी ट्रेन में यात्रा कर लेते हैं, लेकिन अगर टीटी ने आपको पकड़ लिया तो ऐसे में आपको फ़ाइन देना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे का नियम ये है कि अगर आप वेटिंग टिकट के साथ पकड़े जाते हैं तो ऐसे में आपको नेक्स्ट स्टॉप पर उतार दिया जाएगा या फिर आपको जनरल में भेज दिया जाएगा और साथ ही साथ आपको फ़ाइन भी देना पड़ेगा। लेकिन अगर काउंटर की टिकट है, उसमें कुछ लोगों की टिकट कंफर्म है और कुछ की कंफर्म नहीं है, तो ऐसे में आप उस टिकट के साथ यात्रा कर सकते हैं। हालांकि आपको रेलवे की तरफ से कोई सीट अलाउड नहीं करेगा, लेकिन फिर भी आप उस वेटिंग टिकट के साथ यात्रा कर सकते हैं, जबकि कुछ लोगों की टिकट कंफर्म हो और कुछ की वेटिंग हो और एक ही पीएनआर नंबर पर हो, तब जाकर के आप यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और अपना प्यारा सा कमेंट करते हुए जाइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।